आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। 14 मई 2025 मतलब अभी से कुछ दिन बाद जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो जेमिनी राशि में होने वाला है। जेमिनी राशि जो है ये एक मिथुन राशि जो है, ये रूलर जो प्लैनेट है इसके वो है मरकरी। तो अभी तक जो जुपिटर की प्लेसमेंट चल रही है पिछले 11 महीने से, मई 2024 से लेके मई 2025 तक, तो जुपिटर की प्लेसमेंट टॉरस राशि के अंदर चल रही है। और अब जो जुपिटर की जो प्लेसमेंट है, आप इसको ट्रांजिट भी बोल सकते हैं, गोचर भी बोल सकते हैं। जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो टॉरस से हटके अब अगली राशि में होने वाला है जो है जेमिनी, और जेमिनी के जो लॉर्ड बनते हैं वो है मरकरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग राशि पे, अलग अलग असेंडेंट्स पे, बेसिकली अगर आपको अपना असेंडेंट नहीं पता है तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली बना लीजिए। कुंडली बनाने के बाद आप वहाँ पे देखिए कि आपका असेंडेंट क्या है। कुंडली का जो पहला घर होगा वहाँ पे जो भी राशि लिखी होगी वही आपका असेंडेंट है। 1 से लेके 12 तक वहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे लगन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। लगन हो गया, असेंडेंट है, राइजिंग स्टार, राइजिंग असेंडेंट है, इन सबको एक ही चीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं जुपिटर का ट्रांजिट अगर एरीज जो लगन है, एरीज जो लगन के जो नेटिव हैं उनके लिए क्या उनको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो एरीज वालों के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा वो उनके 3rd हाउस के अंदर हो रहा है। तो सबसे पहले आप 3rd हाउस को समझ लीजिए। 3rd हाउस होता है कम्युनिकेशन का, 3rd हाउस होता है हमारे एफर्ट्स का, 3rd हाउस होता है हमारे भाई बहनों का, मतलब बेसिकली छोटे भाई बहनों का, और 3rd हाउस होता है हमारे नेबर्स का भी। ठीक है, जुपिटर का जो मेन, जो आप ये बोल लीजिए कि जो मेन सिग्निफिकेंस है वो है अबंडेंस, वो है नॉलेज, वो है विजडम, वो है एक्सपेंशन। राहु की तरह एक्सपेंशन नहीं होता, धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़िया एक्सपेंशन होता है अगर वहाँ पे जुपिटर के ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है तो। ठीक है, तो जुपिटर को देवगुरु बृहस्पति भी बोला जाता है। जुपिटर को प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज, लक, प्रोस्पेरिटी, इन सब चीज़ों से देखा जाता है। और यहाँ पे 3rd हाउस जो होता है वो हमारी कम्युनिकेशन का हाउस होता है। जुपिटर की प्लेसमेंट जब कुंडली के 3rd हाउस में आएगी एरीज असेंडेंट के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले तो इन लोगों को अपने देखने को मिलेगा कि इनकी जो ग्रोथ है, ठीक है, कम्युनिकेशन की, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, एक आप ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर कम्युनिकेशन जो होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने वाला है। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर एक करेज आएगा एक नई चीज़ों की लाइफ में शुरुआत करने के लिए, चाहे वो कुछ भी नया, कुछ भी हो सकता है नया कुछ, क्योंकि 1st हाउस का जो प्लैनेट है, जो असेंडेंट है, वो इनका मार्स की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी। बट अगर हम सिर्फ जुपिटर को कंसीडर करें तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ों के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में जो शॉर्ट टर्म ट्रैवल है, ठीक है, ज़्यादा लंबी दूरी का नहीं, विद इन दी कंट्री आप बोल सकते हैं, वो बढ़ जाएगा। और जो डिजिटल मीडिया में जो लोग हैं, जो भी लोग कुछ यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं जो अपनी डिजिटल प्रेजेंस, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। 1 साल का ये ट्रांजिट होता है। जुपिटर लगभग 1 साल तक एक साइन के अंदर रहते हैं, लगभग 11 से लेके 11.5 महीने तक। ठीक है, तो एरीज वालों के लिए ये सब देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमारा साइन है वो है टॉरस। टॉरस राशि के लिए जो जुपिटर का जो ट्रांजिट होगा वो उनके 2nd हाउस के अंदर होगा। अभी तक इनकी कुंडली के अंदर जुपिटर का जो प्लेसमेंट है वो इनके लगन में ही चल रहा था लास्ट 1 ईयर से। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड जो है टॉरस असेंडेंट ने लास्ट 1 ईयर का देखा है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए, इसी के साथ अपनी लाइफ में एक्सपेंशन के लिए। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में पिछले 1 साल में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जो उनके एक लाइफ पाथ को उन्होंने सेट कर लिया है, अब उस पर वो चल रहे हैं। अब जो 2nd हाउस है, 2nd हाउस होता है हमारी वेल्थ का, 2nd हाउस होता है हमारी स्पीच का, 2nd हाउस होता है हमारी फैमिली का, फूड का, फाइनेंस का, ये सब कुछ जो है 2nd हाउस से हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इम्प्रूव्ड जो हैं उनके जो फाइनेंसेस हैं उनके अंदर उनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फाइनेंसेस से लेके मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से जो
पैसा जो सेव नहीं कर पा रहे थे, तो अब उनका जो अमाउंट है, जो मनी है, पैसा है, वेल्थ है, वो सेव होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, इनकी जो फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी हम देखते हैं। फैमिली मतलब इमीडिएट फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब आप पेरेंट्स हो गए और भाई बहन हो गए, तो इनके साथ इनको बहुत अच्छा एक तालमेल आप कह सकते हैं वो देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ होती है फूड। तो अगर टॉरस असेंडेंट के जो लोग, अगर वो कुछ इस टाइप का फूड खा रहे हैं जो नेचर में तामसिक है, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि अगर कुछ नॉनवेज फूड खाते हैं, तो पिछले 1 साल से टॉरस असेंडेंट को नॉनवेज फूड को छोड़ने के लिए, उसको बहुत ज़्यादा, वो ऑलरेडी काफ़ी टॉरस असेंडेंट जो लोग हैं वो नॉनवेज फूड खाना बंद कर चुके हैं। अब जो टाइम पीरियड आएगा वो उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, ठीक है। तो सेकंड हाउस फूड का है, फूड में भी सात्विकता देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, उनकी जो सेविंग है वो बढ़ेगी, जिसका मतलब ये है या तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, या जो उनके ऊपर अगर कोई डेट है और ऑलरेडी कुछ ईएमआईज पे कर रहे हैं, तो उसके अंदर उनको कमी देखने को मिल सकती है। तो ये था टॉरस असेंडेंट के लिए। थर्ड जो हमारा साइन आता है वो है जेमिनाई। तो इनके तो लगन में ही जुपिटर की प्लेसमेंट आ रही है, तो लगन की जुपिटर की प्लेसमेंट सबसे बढ़िया मानी गई है। जुपिटर यहाँ पे अबंडेंस में पर्सन को वेल्थ देते हैं, जुपिटर यहाँ पे लक फैक्टर पर्सन का इंक्रीज कर देते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, और जुपिटर जो है स्पीच वाले साइन में आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड साइन जो है, जो जेमिनाई साइन है, ये एक स्पीच का साइन है। स्पीच इन लोगों की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है, वहाँ पे स्पीच में एक ठहराव इन लोगों को देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ ऐसे लोगों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने वाली है, जिनका भी असेंडेंट में 3 नंबर लिखा है, ये उनके लिए है। और वहाँ पे उनको देखने को मिलेगा कि इनका जो वेट है, ठीक है, जो ओवरऑल बॉडी फैट है, वो अब अगले 11 महीनों में बढ़ने वाला है, क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट अगर लगन में आती है तो पर्सन का जो बॉडी फैट होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो इनको अपने खाने पीने पे, अपनी डाइट पे सख्त ध्यान रखना होगा, अदरवाइज इनका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अच्छे ना दिखें। तो इस चीज़ पे आपने फोकस करके चलना है। फोर्थ हमारा जो साइन है वो है कैंसर। कैंसर साइन के लिए ये जो ट्रांजिट है ये इनके 12th हाउस मतलब 12वें घर में होने वाला है। 12वां घर जो होता है ये हमारा होता है स्लीप साइकिल का, हमारे एक्सपेंसेस का। इसी के साथ साथ हमारी जो लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, उसके लिए भी देखा जाएगा। उसी के साथ हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है, आइसोलेशन भी होता है, और मेंटल अजाइलम भी होता है। अगर आप 12th हाउस को देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ आता है। उसी के साथ स्पिरिचुअलिटी भी इसी के अंदर आती है, मोक्ष का ये जो है घर माना जाता है। जब यहाँ पे जुपिटर की प्लेसमेंट आएगी तो पर्सन का जो फॉरेन ट्रैवल होगा उसके अंदर इंक्रीमेंट उनको देखने को मिल सकता है, जितने भी कैंसर असेंडेंट के लोग हैं। अदरवाइज फॉरेन ट्रैवल अगर नहीं करते हैं तो उसके साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ ऐसे लोगों को देखने को मिल सकती है। ये लोग किसी ना किसी स्पिरिचुअल गुरु को, किसी स्पिरिचुअल पाथ को ये फॉलो कर सकते हैं, कुछ नया स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी के साथ ऐसे लोगों की कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम देखते हैं, ठीक है। खर्चा तो होता ही होता है, उसी के साथ हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो आप ये मान लीजिए किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाहे आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 12th हाउस एक्सपेंसेस का तो है, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी है। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं आपके, उसी के साथ साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ सकता है, और आपका जो स्लीप साइकिल है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस हमारा स्लीप का भी हम लेके चलते हैं। अगला जो हमारा साइन है वो है लियो असेंडेंट। लियो असेंडेंट के लिए ये जो ट्रांजिट है इनके 11th हाउस में होने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर जुपिटर, क्योंकि 11th हाउस जो होता है ये हमारे इनकमिंग गेन्स का हाउस होता है, कि हम पैसा कमाएंगे कहाँ से, जो हमारे पास इनकमिंग पैसा आएगा, जो ग्रोथ आएगी, जो लिक्विड कैश आप इसको बोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड सर्कल और आपके वर्क प्लेस पे आपके जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, उनके लिए भी हम इस हाउस को देखते हैं। जुपिटर की प्लेसमेंट जब यहाँ पे आएगी, 12th हाउस के अंदर आएगी, तो एक मेजर फाइनेंशियल गेन्स जो लियो असेंडेंट है इनके लिए आने वाले हैं अगले 11 महीने के अंदर अंदर। और इसका जो मेजर टाइम पीरियड रहेगा ये है जुलाई से लेके अगस्त के बीच में।
और इसी के साथ सपोर्ट भी इनको मिलेगा अगर ऐसे लोग कुछ सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि 11th हाउस हमारी नेटवर्किंग का, हमारे सोशल ग्रोथ का, और अगर कुछ हमारी एक्सपेंशन का, जो सोशल लाइफ जो हम जीते हैं उसके लिए भी हम देखते हैं। तो ऐसे लोगों की जो सपोर्ट मिलेगा, एक काफ़ी, जैसे एक होता है ना कि फ्रेंड सर्कल से सपोर्ट मिलने लग गया, बहुत से लोग जिनसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो हमारी हेल्प कर देंगे, या ऐसे फ्रेंड से हमें हेल्प लेनी पड़ जाएगी, तो ऐसे लोग भी आपकी हेल्प अब कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, क्योंकि ये 11th हाउस है, 11th हाउस में फ्रेंड सर्कल में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से टॉक्सिक लोग आपके जीवन में आ जाते हैं। आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के साथ रिश्ता आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो जुपिटर की प्लेसमेंट जब यहाँ पे आएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि जो टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ से अब जा रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि दे आर लेटिंग गो। तो आपको इस चीज़ में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ, आपका जो एक सोचने समझने का तरीका है, उसको हमारे जो फ्रेंड सर्कल है बहुत इम्पैक्ट करता है, तो उसके अंदर भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगला जो हमारा साइन है वो है हमारा वर्गो साइन। इसके जो रूलर हैं वो भी मरकरी हैं, तो इसके वर्गो साइन के लिए जो हमारा जो ट्रांजिट है वो 10th हाउस में होने वाला है। 10th हाउस जो होता है ये हमारे वर्क प्लेस का हाउस होता है, हमारे स्टेटस का हाउस होता है, हमारे कर्म भाव भी इसको आप बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारे फादर का भी ये हाउस होता है, और हमारे जो इसके रूलर बनते हैं, जो नेचुरल रूलर है वो शनि है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का काम जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट उनको देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि जुपिटर एक्सपेंड करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। तो जितने भी लोग वर्गो असेंडेंट के हैं, वर्गो असेंडेंट मतलब कन्या राशि के जो लगन है, कन्या लगन के जो लोग हैं जिनकी कुंडली में कन्या लगन की है, उनको देखने को मिलेगा कि उनके लिए करियर के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर ऐसे लोग अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज करने का ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड उनके लिए शुरू होगा। जॉब चेंज करने के साथ साथ ऐसे लोगों का प्रमोशन भी होगा। प्रमोशन कैसे होगा? या तो उनका जो करंट जो वर्क प्लेस है वहीं पे उनका प्रमोशन हो जाएगा, अगर वहाँ पे नहीं होता है तो उनकी जॉब चेंज होगी और उनको अपनी एक हायर पोस्ट मिलेगी। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। न्यू लीडरशिप रोल्स आप इसको बोल सकते हैं जो इनको देखने को मिलेंगे, और जो अपने वर्क प्लेस पे जो सीनियर्स हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट इनको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मतलब ये एक ऑन एंड ऑन अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है। तो इससे हम पॉजिटिविटी ही देख के चलेंगे, नेगेटिव चीज़ें इस वाले ट्रांजिट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है ये पॉजिटिविटी को लेके आता है लाइफ के अंदर। तीसरी चीज़ जो हमारा अगला असेंडेंट है दैट इज़ लीब्रा असेंडेंट, ठीक है। तो लीब्रा असेंडेंट के जो लोग हैं इनके लिए जो ट्रांजिट है वो 9th हाउस में होने वाला है। 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का, हमारे लक का, हमारे लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसका, हमारे फादर की टीचिंग्स का, हमारे हायर एजुकेशन का। तो जो भी लोग हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, हायर एजुकेशन से मतलब है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, इस लेवल पे जो लोग अभी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट होने वाला है। उनको इस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए अपनी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के साथ साथ ये हमारा लक का भी हाउस होता है, और जुपिटर जो प्लैनेट है वो लक का ही प्लैनेट है। तो आपका मतलब एक तो हाउस भी लक का, दूसरा प्लैनेट भी लक का, तो ये आप ये समझ लीजिए डबल लक हो गया। तो ये भी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, आपकी धर्म के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक जो आप ये मान के चलिए कि जो आस्था आप उसको बोल सकते हैं, या फिर आप इंक्लिनेशन बोल सकते हैं, तो वो चीज़ ऐसे लोगों को देखने को अब मिलने वाली है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा है अगर 9th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है, और अगला एक साल जो लिब्रा असेंडेंट के लोग हैं इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा साइन है वो है स्कॉर्पियो, ठीक है। स्कॉर्पियो के लिए ये जो ट्रांजिट है वो उनके 8th हाउस में होगा। 8th हाउस होता है आप ये मान के चलिए कि ऑकल्ट साइंस का, हिडन जो सीक्रेट्स हैं उनका। 8th हाउस आयु का भी होता है, डेथ के लिए भी हम ये वाला हाउस देखते हैं। इसी के साथ साथ 8th हाउस होता है हमारे और किस इन लॉज का, ठीक है। तो जिन भी लोगों की लाइफ में इन लॉज की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, मेल फीमेल बोथ, उनके जो इन लॉज हैं
उनकी तरफ से जो प्रॉब्लम आ रही है उनको भी अब देखने को मिलेगा कि जुपिटर की जब प्लेसमेंट, ये जो 14 मई के बाद जो ट्रांजिट, 14 मई को जो ट्रांजिट होने वाला है, उनको देखने को मिलेगा कि इन लॉज के साथ उनका जो रिलेशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों की कुछ हिडन वेल्थ, कुछ हिडन पैसा भी इन लोगों को अब मिल सकता है आने वाले 11 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे लोग अब धीरे धीरे ओकल्ट साइंस की नॉलेज, मतलब जितने भी लोग जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, ऐसे लोग आपको अब एक ठहराव की तरफ जाते हुए देखेंगे, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हुए देखेंगे, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी, तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है। तो ओकल्ट साइंस के अंदर, चाहे वो वास्तु है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इसी के अलावा और भी कुछ बहुत सारी साइंसेज हैं ऐसी जो ओकल्ट हैं, तो उसकी तरफ लोगों का झुकाव देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा साइन है वो है सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस के लिए ये जो ट्रांजिट है इनके 7th हाउस में होने वाला है। 7th हाउस होता है हमारे बिजनेस पार्टनरशिप का, हमारी मैरिज का, हमारे जो अदर सेल्फ हैं, हमारे अलावा हमारे सामने जो भी लोग हैं उन सब का। तो आपको जो जितने भी सैजिटेरियस असेंडेंट वाले लोग हैं इनको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग इनके जीवन के अंदर आने वाले हैं जो इनको अब ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान कैसे? चाहे वो बिजनेस पार्टनर आ जाए इनकी लाइफ के अंदर, या इनका मैरिज पार्टनर आ जाए। ठीक है। अगर ये लोग अभी तक अनमैरिड हैं तो ये इनकी मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। अगर ये कोई अपने लिए पार्टनर देख रहे हैं या मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या मैरिज करना चाहते हैं तो सैजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। और जिन लोगों की मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है उनके लिए उनको देखने को मिलेगा कि उनकी मैरिड लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो परेशानियां चल रही थी, वो अब दूर हो जाएंगी और मैरिज लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छी हार्मनी देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिला के ये लोग अब चलने वाले हैं। इसी के साथ साथ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और नए लोग इनकी लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है। अगला जो हमारा साइन है दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये जो ट्रांजिट है वो इनके 6th हाउस में होने वाला है। 6th हाउस होता है रोग, मतलब डिजीजेस, डेट्स, लोन्स, एनिमीज, ऑब्स्टेकल्स, जॉब। तो ऐसे लोगों को जॉब के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। इनका रोल, जॉब रोल जो है वो चेंज हो सकता है। जिनका भी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है उसके अंदर इंप्रूवमेंट ही होगा, क्योंकि प्लैनेट यहाँ पे अच्छा है। जुपिटर प्लैनेट एक पॉजिटिव प्लैनेट है। और ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ लोन भी अब देखने को मिलेगा जिसकी ईएमआईज इनको अब पे करनी पड़ेंगी। कुछ डेट इनको अब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, कुछ कार्मिक ईएमआईज भी होती हैं जो हम इस लाइफ में लेके चल रहे हैं। वो किसी इंसान के प्रति हो सकती हैं, किसी जगह के प्रति हो सकती हैं, किसी भी रिलेशन के प्रति हो सकती हैं। तो ये एक पे बैक टाइम आप इसको समझ लीजिए जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले लोग हैं उनके लिए। इन लोगों को अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी डाइट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ जो लोन है वो इनको अभी लेना ही चाहिए और इनके लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी कोई लोन नहीं है तो इनको नेचुरली कोई लोन ले लेना चाहिए, जिसकी वजह से कुछ अपनी जो बर्डन है, कार्मिक बर्डन है, वो इन टर्म्स ऑफ मनी भी ये लोग वापस पे बैक कर सकते हैं। तो ये भी इनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के लिए। नेक्स्ट जो हमारा साइन है दैट इज़ एक्वेरियस। तो एक्वेरियस के लिए ये जो ट्रांजिट है वो इनके 5th हाउस में होने वाला है। 5th हाउस होता है चिल्ड्रन का, बच्चों का, उसी के साथ साथ एजुकेशन का। एजुकेशन के साथ साथ हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनका जो फल होता है उसका, और हमारे पूर्वजों का भी यही हाउस होता है। ठीक है। क्रिएटिविटी का भी हाउस होता है। उसी के साथ साथ जो आर्टिस्टिक टैलेंट अगर पर्सन के अंदर कोई है, कुछ लव लाइफ के लिए भी हम यही हाउस देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर इनको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एजुकेशन, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका असेंडेंट एक्वेरियस है, एक्वेरियस मतलब 11 नंबर, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड अब शुरू होगा। एजुकेशन में उनको अब एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ अगर इन लोगों की लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लव लाइफ के साथ साथ इनका एजुकेशन प्लस लव लाइफ, उसी के साथ आप ये बोल सकते हैं कि कुछ लक फैक्टर भी इनकी लाइफ में इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये जो हाउस होता है ये 5th हाउस जो है हमारा त्रिकोण का हाउस होता है।
हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मास होते हैं उनका हमारा जो इस लाइफ में जो रिजल्ट मिलता है तो वो भी हम इससे देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड इनके लिए शुरू होने वाला है। ठीक है, अगला जो हमारा साइन आएगा जो है लास्ट साइन हमारा 12 नंबर स्पाइसिस। स्पाइसिस के लिए ये जो ट्रांजिट है वो इनके 4th हाउस में होने वाला है। 4th हाउस होता है हमारे इंटरनल हैप्पीनेस का, 4th हाउस होता है हमारी मदर का, 4th हाउस होता है हमारे एसेट्स का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का। उसी के साथ साथ हमारा जो चेस्ट का एरिया होता है उसके अंदर हार्ट, लंग्स, ये सब आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 4th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट जब आएगी तो ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है, क्योंकि स्पाइसिस असेंडेंट के लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अगर वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ ऐसे लोग एक न्यू व्हीकल भी एक्वायर इस टाइम पे कर सकते हैं, और क्योंकि व्हीकल अगर एक है तो वो 2 लेने की उनको रिक्वायरमेंट हो सकती है। तीसरी चीज़, इनकी जो मदर की हेल्थ में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी वो इस टाइम पे इनको सॉल्व होती हुई दिखेगी। मदर की हेल्थ के साथ साथ इनको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। बहुत टाइम से ये लोग इमोशनली अनस्टेबल थे। स्पाइसिस असेंडेंट वैसे भी थोड़े ओवर इमोशनल रहते हैं, क्योंकि ये वाटर साइन की वाटर असेंडेंट है, वाटर साइन असेंडेंट है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ घर की जो हैप्पीनेस है, इनका जो होम एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी कुछ इम्प्रूवमेंट इनको देखने को मिलेगा। अगर ये लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये अपना होम रिनोवेशन भी करवा सकते हैं, या फिर अपनी प्रॉपर्टी का आउटलुक आप उसको बोल सकते हैं, इंटीरियर बोल सकते हैं, ये सब करवा सकते हैं। तो ये थी कुछ मेरी एनालिसिस सभी साइंस के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट होने वाला है 14 मई 2025 में। तो अलग अलग असेंडेंट पे क्या उसका प्रभाव पड़ने वाला है, आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए कि आपका कौन सा असेंडेंट है और आपकी कुंडली में जुपिटर का ट्रांजिट कौन से हाउस में होने वाला है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा जहाँ पर आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। तब तक के लिए राधे राधे।